नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो उन प्लांट्स के ऊपर है जिनको कि आप भरी गर्मी में भी, जैसे मई जून की गर्मी होती है ना, उसमें भी उनकी आप कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे रफ एंड टफ प्लांट है, बल्कि मई जून क्या, इनको तो आप सारे साल ही लगा सकते हो, इतने रफ टफ प्लांट है ये। उनमें से सबसे आता है भाई पहले नंबर पे ये प्लूमेरिया। प्लूमेरिया दोस्तों इतना रफ एंड टफ प्लांट है और इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि अगर आप नर्सरी में लेने जाओगे ना तो ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। और इस तरह से अगर आपको कहीं उगे हुए मिल जाते हैं ये, तो इस तरीके से आपने इसकी ब्रांच जो है मेन ब्रांच पे से तोड़ लेनी है, एज पे से। देखो यहाँ से तोड़नी है आपने। जो मेन प्लांट है ना, ये छोटे छोटे जो निकल रहे होते हैं, इनको यहाँ से तोड़ के और आप अपनी सोइल में जाके ग्रो कर दो। ना ये ज्यादा पानी मांगते, ना ज्यादा केयर मांगते, और थोड़े ही दिन में आप देखोगे हल्की सी मॉइस्ट मट्टी रखनी है बस आपने, और ये आपके प्लांट उग जाएंगे। तो बस आपने इसी बात का ध्यान रखना है कटिंग लगाते वक्त कि जिन कटिंग को ज्यादा पानी चाहिए उनको आपने अच्छा खासा पानी देना है और अच्छी जगह पे रखना है। लेकिन दोस्तों जिन प्लांट्स को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, जो मतलब ज्यादा पानी पसंद करने वाले पौधे नहीं है, उनकी जानकारी रखते हुए आपने इन प्लांट्स की कटिंग ग्रो करनी है। और इसी तरीके के हमारे पौधे हैं भाई सुकुलेंट्स वैरायटी के। इन सुकुलेंट्स की वैरायटी को भी कोई ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। और ये है दोस्तों पर्सलैंड के प्लांट या पोर्चुलाका के प्लांट भी आप उगा सकते हो। तो ये भी सारे साल भर आप उगाते ही रहते हो। जहां ज्यादा ग्रोथ होती है वहां से तोड़ देते हो, कहीं और उगा देते हो। ये भी इतने इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इस तरीके से मैं भी वही कटिंग इसकी तोड़ती रहती हूँ, कहीं कहीं उगाती रहती हूँ। और ये प्लांट दोस्तों आप हैंगिंग बास्केट में उगा सकते हैं। आपके जो वेस्ट आइटम्स हैं, जो भी छोटी छोटी बोटल्स होती हैं, गर्मियों में देखो कितना पैकिंग का सामान प्लास्टिक की चीजों में आता है, या जो हमारी प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं उनको भी कट कर करके आप इन प्लांट्स को उगा सकते हो। बहुत कम सी सोइल में उग जाते हैं, बहुत जल्दी उग जाते हैं और बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे भी आ जाते हैं। तो ये प्लांट्स भी भाई भरी गर्मी के प्लांट है, इनको आप जब मर्जी उगाओ, मई जून जुलाई जब आपका दिल करे तब उगाओ। और इसी तरीके के दोस्तों हमारे एवरग्रीन प्लांट है जो हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है, वो है बेबी सनरोज के प्लांट, कैलेनकोई के प्लांट, मनी प्लांट्स। तो इस तरीके के सिंगोनियम के प्लांट बहुत सारी वेराइटीज हैं जिनको कि आप कभी भी उगा सकते हो। और भरी गर्मी में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती। बस जब आप लगाओ थोड़े दिन छाया में रखो और इनको अच्छे से ग्रो होने के बाद आप जहां मर्जी रख दो। और मेरे भी दोस्तों यहाँ इसी जगह रखे हुए हैं, यहाँ खूब धूप आती है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ धूप नहीं आती, लेकिन आप इसको कम सी सनलाइट में भी रखोगे या ज्यादा में भी रखोगे तो भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसकी भी कटिंग काट काट के आप नए नए प्लांट्स बना सकते हो। और ये दोस्तों ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप छोटी छोटी चीजों में उगा सकते हो, और हैंगिंग बास्केट में उगा सकते हो, या डेकोरेशन के लिए भी उगा सकते हो। ये है फिलाडेंड्रोन। और इसी तरीके के दोस्तों बड़े पत्तों वाले पौधे जैसे एलिफेंट ईयर हो गया, ये हो गया सिंगोनियम हो गया, और एग्लोनीमा की वेराइटीज होगी, आपकी क्रोटन्स की वेराइटी होगी। तो सारी की सारी वेराइटी आप इसी तरीके से उगा सकते हो। और ये देखो, ये तो मैंने लगाई दी थी प्लूमेरिया के, इसके साथ मैंने ये भी लगा दिए, इसके साथ मोन्स्टेरा भी लगा हुआ है, इसके साथ डमकेन भी लगा हुआ है, और ये छोटी छोटी सी घास भी सोइल को कवर करने के लिए लगा रखी है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं डिवाइड करती रहती हूँ पौधों को, बिल्कुल ये नई नई कटिंग लगाई हुई है। और अभी थोड़े दिन में देखना खूब अच्छी इसमें ग्रोथ भी होगी। और इसकी बस मैंने जड़ जड़ लगाई थी और इसमें पत्ते आने लग गए हैं, और इसके भी भाई फुटाव शुरू हो गए हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले इसकी प्लूमेरिया की कटिंग लगाई थी। तो ये आपका अपना शौक है कि पौधों को डिवाइड करना, पौधों को कैसे रखना, और इनकी कटिंग भी सारे साल भर लगती रहती है। और इसी तरीके का हमारा एक पौधा है गर्मियों का बहुत सुंदर प्लांट जिसमें कि सारे साल भर फूल आते हैं। तो बोगनविला के भी किसी कलर की वैरायटी अगर आपको पसंद आती है, आपके पास वो वैरायटी नहीं है, तो भी आप इसकी कटिंग ला के लगा सकते हो। ये भी बड़ी रफ एंड टफ कटिंग होती है। थोड़ा सा चलने में ना आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही है, लेकिन फिर भी इसकी कटिंग लग जाती है। और एक बार अगर आपका प्लांट तैयार हो गया तो बस समझो आपका प्लांट चल पड़ा, और एक एवरग्रीन पौधा फूलों वाला आपके घर में आ जाएगा। अब आप उसको बेल बनाओ या आप उसको ऐसी झाड़ीनुमा सा बनाओ बालकनी वगैरह में रखने के लिए, ये आपके अपने ऊपर है। इसकी भी कटिंग दोस्तों सारे साल भर लगाई जाती है और भरी गर्मी में इसकी कटिंग लगती है। और बिल्कुल जैसा कि मैं बता रही हूँ, थोड़े दिन आपने कटिंग को छाया में रखना है। और इसी तरीके से भाई आप इन सब पौधों की कटिंग लगा सकते हो। कैलेनकोई की होगी, पर्सलेन पोर्चुलाका की होगी, रोइयो के प्लांट की होगी, आपकी बोगनविला की होगी, जो मैंने लगा रखे हैं, जो आप देखते जा रही हो। देखो इसमें फूल भी आने
शुरू हो गए थे। तो इनकी मैं कटाई छटाई करती रहती हूँ क्योंकि मैंने इसको बेल नहीं बनाना। और इसी तरीके से दोस्तों आप लिली की कोई भी आपकी वैरायटी हुई उनके बल्ब को भी डिवाइड कर सकते हो और नए नए बल्ब लाके लगा सकते हो। तो सारी साल भर इसके बल्ब लगते हैं। रेन लिली के अगर आपको कहीं से बल्ब मिलते हैं, एमराइलिस लिली के बल्ब आपको मिलते हैं, तो भी आप ला ला के लगा सकते हो क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले बारिश हुई थी तो लिली के भी फूल खिले हुए थे और एमराइलिस लिली पे तो फूल आ ही रहे हैं, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। और इसी तरीके का प्लांट है दोस्तों आपका ये सुंदर रूपा की कटिंग भी सारे सारे साल भर लगती है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। ये है गोरी चोरी का प्लांट, टिकोमा स्टेंस बोलते हैं जिसको। इसकी भी कटिंग आप पूरी गर्मी भर लगा सकते हो। पेंसिल जितनी मोटी आपने कटिंग लेनी है और उसको लगा देना है, 5-7 कटिंग लगा देना, 2-4 तो हो ही जाएंगी। और ये है भाई आपका ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना नई नई ब्रांचेस को निकलते हुए, तो भी आपको पता लग जाएगा कि उसमें से रूट्स निकल रही हैं। कहीं से भी रूट वाला पोर्शन आप लेके इसको ग्रो कर सकते हो। और इसकी बेल बहुत जल्दी उगती भी है, फैलती भी है और बहुत सुंदर से इस पे फूल आते हैं। मेरी ऑरेंज कलर की है और इसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं भाई। तो जैसी भी आपको मिले, जैसे नई ग्रोथ आ रही है ना, तो आप नीचे से देखोगे ना कहीं कहीं से ना इसकी जड़ें निकल रही होंगी, तो वो जड़ वाला पोर्शन कट करके आप नई जगह लगा दो, इसका प्लांट तैयार हो जाएगा। थोड़े दिन छाया में रखना, जब आपको लगे अच्छे से ग्रो कर रहा है फिर आप जहां मर्जी रख देना। और इसी तरीके से है भैया आपके हिबिस्कस के प्लांट। हिबिस्कस की कटिंग भी दोस्तों सारे साल भर ग्रो की जाती है, आप कभी भी इसको ग्रो कर सकते हो। कहीं आपको इसका कलर अच्छा लगता है वहां से आप पेंसिल जितनी मोटी कटिंग काट के लाओ और अपने घर आके एक्सपेरिमेंट करो और फिर देखो आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो हिबिस्कस को भी दोस्तों आप लगा भी सकते हो। और दूसरा भी ये बहुत शुभ माने जाते हैं घर के लिए, पूजा पाठ में भी यूज होते हैं। और यही जैसा कि मैं बता रही ना, सुंदर रूपा की कटिंग आप लगा सकते हो। तो सुंदर रूपा भी बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरीके की ना आपने पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लेनी है। तो मेरे पे तो अभी नई नई ग्रोथ आ रही थी, फूल था नहीं ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये देखो ऐसा फूल होता है सुंदर रूपा का। और ये प्लांट भी दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे ये क्यारी में लगे हुए हों चाहे ये आपके गमले में लगे हुए हों। तो कहीं इधर उधर लगे हो ना, इसकी कटिंग काट काट के ले आओ और 5-7 इंच जितनी लंबी कटिंग अपना 2-4 जगह उगा दो। फिर अपना कुछ तो एक आधा प्लांट तो बन ही जाएगा, वो उतना ही आपको चाहिए होता है। ये है भाई रात की रानी के पौधे। रात की रानी की भी दोस्तों आप इस टाइम कटिंग लगा सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों हार श्रृंगार की, रात की रानी की, मोगरा की, और आपकी वो होगी चमेली की होगी, और कौन सा रह गया भाई, इसी तरीके के मतलब जो पौधे हैं वाइट फूलों वाले, तो उनकी भी कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हो। जो भी वैरायटी आपको आसपास दिखती है, चांदनी की होगी। तो ये सारे के सारे पौधे ऐसे हैं जिनको कि आप भरी गर्मी में भी कटिंग से तैयार कर सकते हो। तो अब आप देख ही रहे हो कि कौन कौन से पौधे हैं आपके पास और कौन कौन से नहीं है, उनकी आप इधर उधर से कटिंग लाओ। इस टाइम फ्लावरिंग भी हो रही है सब पे। और इसी तरीके के दोस्तों आपके हैं हैंगिंग बास्केट के प्लांट, या छोटे छोटे प्लांटर्स में आप इनको उगा सकते हो। एस्पेरेगस के बल्ब को भी आप इस टाइम डिवाइड कर सकते हो, या कहीं अगर आपको ये प्लांट मिल जाते हैं तो थोड़े से बल्ब आप ला के अपने गार्डन में ग्रो कर लेना। जब आपके अच्छे से ग्रो हो जाएं तो फिर आप उनको डिवाइड करते रहो। तो ये प्लांट भी दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं, डेकोरेशन के लिए भी, हैंगिंग बास्केट के लिए भी, और वैसे भी होम डेकोर के लिए बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट। और इतनी गर्मियों में दोस्तों हरा भरा वातावरण जो जो दे, आंखों को ठंडक दे, वो प्लांट सारे अच्छे लगते हैं। और गार्डनिंग करने वाले भैया आराम से तो बैठते हैं नहीं, कुछ ना कुछ चाहे कितनी गर्मी हो कुछ ना कुछ उनको करना ही होता है। तो बस ये थे कुछ पौधे। पौधे तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।